डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बेसिकली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, यानी साइन के, कॉस के, टेंजेंट के जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं हमें उसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो होते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, यानी पीरियोडिक फंक्शन आपने पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि कुछ खास इंटरवल में अगर दोबारा वही चीज़ रिपीट होती है उसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और आपको याद होगा कि साइन और कॉस का जो ओरिजिनल पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। अब देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन, आपके पास ये है जो फर्स्ट पार्ट है कि y इज इक्वल टू 2 sin x, यानी हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जो साइन एक्स है उसका जो ओरिजिनल पीरियड है वो आपके पास होता है 2 पाई। क्या होता है? 2 पाई। और फिर अगर आपको याद होगा कि वी नो दैट, अगर आपके पास ये हो, इफ वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स, ठीक है, साइन ए एक्स, तो जो इसका पीरियड होता है देन इट्स पीरियड इज, जो स्टूडेंट है किसका, ए यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्स के साथ कोई नंबर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, जो एक्स के साथ एंगल का कॉन्स्टेंट नंबर होता है वो बेसिकली ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर देखिए जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू 2 sin x। तो देखिए देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 sin ए, समझे यहाँ पर क्या 1 है, ए यहाँ पर 1 है और साथ में देखिए आपके पास ये आ गया x। ठीक है, तो ए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो a यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेयर हेयर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं कि 2 पाई/1, तो ये आ जाएगा 2 पाई। अब देखिए इस फंक्शन का जो पीरियड है वो आ जाएगा 2 पाई, यानी हमें जो ग्राफ है वो 2 पाई बनाना है। अब देखिए इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप ग्राफ 0 से लेकर 2 पाई तक भी बना सकते हैं, मगर ज़्यादा ठीक ये होता है कि आप ग्राफ को क्या बना दें, -पाई से +पाई। यानी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द ग्राफ ऑफ 2 sin x इज इक्वल टू, क्या कर देंगे हम लोग कि -पाई, यानी पहले हम -180 से +180 तक जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे 0 से, -पाई से 0 तक जाएंगे पहले हम, और फिर हम जाएंगे 0 से लेके पाई तक। ठीक है, यानी पहले -180 टू 0 और फिर हम जाएंगे 0 से 180 तक। ठीक है, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि -180 टू +80 तक, ये हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, -180 से लेके +180 तक। और देखिए -180 से 0 क्या हो जाएगा, देखिए यानी -180 हो जाएगा, और फिर 0 से 180 तक दोबारा हो जाएगा 180। तो -180 और +180, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 360, यानी 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमने ग्राफ बनाना है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए पहले हम यहाँ पर देखिए जो एंगल यहाँ पर आपके पास क्या है, एंगल यहाँ आपके पास एक्स है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स की वैल्यूज। ठीक है, अब एक्स की वैल्यूज देखिए हमने लिख ली, -पाई, -5 पाई/6 -2 पाई/3। इसको अगर आप चाहें तो देखिए आपको याद होगा कि -पाई होता है -180, अब ये लिख सकते हैं -180, -5 पाई/6 -150 डिग्री, -2 पाई/3 -120 डिग्री, -पाई/2 -90 डिग्री, और फिर -पाई/3 -60 डिग्री, ताकि प्लॉट करने में आपको आसानी हो, और -पाई/6 -30 डिग्री। यानी आप क्या करेंगे कि तमाम में 30-30 का गैप लेंगे, 30 डिग्री का गैप लेंगे इंटरवल में, 30 डिग्री का गैप लेंगे। ये आ गया 0, फिर देखिए ये आ जाएगा +30, ये पाई/3 देखिए आपके पास आ जाएगा 60, ये पाई/2 90। ठीक है, 2 पाई/3 आपके पास 120 डिग्री, 5 पाई/6 आपके पास देखिए आ जाएगा 150 डिग्री, और फिर पाई आ जाएगा 180 डिग्री। यानी आपने पहले -180 से 0 बनाना है और फिर 0 से 180 बनाना है। ठीक है, अच्छा अब आप इनकी ले लेंगे वैल्यूज। ठीक है, अच्छा उससे पहले आपने ये भी याद रखना, आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर साइन के एंगल में नेगेटिव साइन आ जाए, साइन माइनस थीटा, तो ये बराबर होता है साइन थीटा के, -साइन थीटा के। ठीक है, साइन के एंगल में नेगेटिव साइन शुरू में आ जाता है, पहले हमने ये डिस्कस भी किया था कि साइन होता है ऑड फंक्शन, तो ये -साइन थीटा। वो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है देखें कि साइन जैसे -150 डिग्री है, 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए माइनस, और साइन 150 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये होता है 0.5, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -0.5। ठीक है, तो अब देखिए अब आप इनकी वैल्यूज लिखेंगे, अब देखिए साइन पाई -पाई होता है 0, साइन -150 या साइन
5 पाई बाई 6 माइनस 0.5। उसके बाद साइन -2 पाई बाई 3 माइनस 0.86, साइन -पाई बाई 2 -1, साइन 60 -पाई बाई 3 माइनस 0.86। ठीक है। उसके बाद साइन पाई बाई 6 माइनस 0.5, साइन 0 0। स्टूडेंट्स अब देखिए, जीरो साइन 0 0 होता है, फिर आ जाएंगे 0 से अब +180 तक। अब देखें, साइन 30 पाई बाई 6 आपके पास आ गया 0.5, साइन 60 यानी साइन पाई बाई 3 0.86, साइन पाई बाई 2 1 आ जाएगा, साइन 2 पाई बाई 3 0.866, साइन पाई बाई 6 0.5 और साइन पाई आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अब देखिए, क्योंकि जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू 2 sin x। यानी आपने क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की जो वैल्यू निकाली है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। -0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। -0.86 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1.73 आ गया। -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो आपका -2 आ जाएगा। -0.86 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो -1.73। -0.5 को 2 से मल्टीप्लाई तो -1। 0 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। फिर 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 0.866 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.73। फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 2 आ जाएगा। 0.86 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.73। यानी आपने तमाम वैल्यूज को, जो एंगल की वैल्यू निकाली है आपने, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमने निकालना है, बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ लेंगे और देखिए, आपको पता है कि हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव आपके पास आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब आपने इसका लेना है स्केल। तो स्केल के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि जो ग्राफ में क्या होता है कि आपके पास देखिए, जो एक जो बिग बॉक्स बिग स्क्वायर होता है उसमें स्मॉल 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है। नहीं, एक बिग स्क्वायर में 10 छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ रही हैं। 6 आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, 6 आ रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या कर लेंगे कि वन बिग स्क्वायर जो है, वन बिग स्क्वायर ले लेंगे पाई बाई 6 के। ठीक है। हमने एक बिग स्क्वायर ले लिया पाई बाई 6 के। अब देखेंगे, पहला देखिए आपके पास ये आ जाएगा, जो पहला बॉक्स ये आपके पास आ जाएगा, देखिए अपने पाई बाई 6, फिर ये पाई बाई 3, फिर ये पाई बाई 2, फिर ये 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6 और ये आ गया पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, देखिए -पाई बाई 6 -पाई बाई 3 -पाई बाई 2 -2 पाई बाई 3 -5 पाई बाई 6 और ये आपके पास आ गया -5। अगर आप चाहें तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, देखिए ये 30 पाई बाई 6 30 डिग्री, ये आपके पास 60, ये आपके पास 90 50 और ये आपके पास 180 डिग्री। इस तरह के माइनस में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा -30, ये -60, ये -90, ये -120, ये -150 और ये आपके पास आ जाएगा -180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे देखिए, जब आप आएंगे तो वाई एक्सिस पे देखिए, जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है वो क्या है, +2 है। और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या, -2 है। यानी ग्राफ आपने प्लस -2 से +2 के दरमियान बनाना है। ठीक है। तो अब हम करेंगे, ये तो आपके पास पहले आया था एक्स एक्सिस पे ना, यानी जो एक्स एक्सिस पे हमने किया था, एक्स एक्सिस वन बिग स्क्वायर। अब देखिए वाई एक्सिस पे हम लोग क्या कर लेंगे कि जो एक बिग स्क्वायर है वो 0.5 ले लेंगे। ठीक है। वन बिग स्क्वायर 0.5, यानी जो दो स्मॉल बॉक्सेस है ना वो 0.1 के बराबर है। ठीक है। तो अब हम यहाँ ले लेंगे कि वाई एक्सिस पे ये वन बिग स्क्वायर इक्वल 0.5 यूनिट्स, ये आ जाएगा 1, ये 1.5 और ये आपके पास आ जाएगा 2। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको देखिए 1.73 भी आ रहा है, देखिए ये आ जाएगा 1.5। ठीक है। 1.5 आपके पास आ गया। ठीक है।
फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1.5, फिर आपके पास 1.6, ये 1.7, और ये यहाँ पर आपके पास कहीं आ जाएगा 1.73 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इसी तरह देखिए आपके पास आ जाएगा यानी 0.5, अब ये 1.5 और 1.7, ये 1.6, ये 1.7 और ये 1.73, तो आपके पास यहाँ पर ही आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 1.73 आ जाएगा, 1.7। अब डियर स्टूडेंट्स हमने करना है ग्राफ प्लॉट ना। अब ग्राफ प्लॉट के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए जीरो पे वैल्यू आपके पास है, पॉइंट जीरो पे वैल्यू है 0, ठीक है। 30 पे देखिए आपके पास वैल्यू आ रही है -30 पे वैल्यू आ रही है आपके पास वैल्यू +1, तो 30 पे +1 ये आपने यहाँ पर ले लिया, निशान लगा लिया, ठीक है। फिर 60 पे आपके पास आ रही है 1.73, तो 60 पे 1.73, इसके सामने आप यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। इस बार 90 पे आपके पास आ रही थी -+2, ये 90 पे +2। फिर 120 पे दोबारा आ रही है आपके पास 1.73, तो आपने यहाँ पे 120 के सामने आपने डॉट लगा लिया। 150 पे आपके आ रही है +1, और 180 पे आपके पास आ रही है 0, ठीक है। अब आ जाए माइनस में, तो -30 पे देखिए आपके पास वैल्यू आ रही है -1, तो -30 पे -1, तो आपने ये यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है। फिर -60 पे आपके पास आ रही है -1.73, तो आपने यहाँ पे डॉट लगा लिया। फिर -90 पे आ रही है आपके पास -2, तो आपने यहाँ पे डॉट का निशान लगा दिया -2 के सामने। फिर -120 पे -1.73, ये आपने ये निशान लगा लिया। -150 पे आपके पास आ रही है -1, आपने ये निशान लगा दिया। और फिर आपके पास -180 पे आ रही है 0, तो आपने ये निशान लगा दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना, ठीक है, स्केल यूज नहीं करना, और आपने इसको जिसे कहते हैं कि फ्री हैंड ड्राइंग, आपने उसका यूज इसको मिला देना है। पहले आप इसको देखे मिलाएंगे, ये मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मिला रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास देखिए एक साइकिल बन गया, ठीक है। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे, तमाम डॉटेड को हमने डॉट्स को हमने ज्वाइन करते जाना है। देखिए ये आपके पास ग्राफ बन गया है, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, ठीक है। ये आपके पास का ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, y इज इक्वल टू 2 cos 3x। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अब आपने एक बात याद रखनी है कि इफ y इज इक्वल टू cos, अगर a x है आपके पास, ठीक है, a मतलब यहाँ जो x का कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो देन द पीरियड ऑफ cos ax इज इक्वल टू 2 पाई ओवर a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए आपके पास देखिए y इज इक्वल टू टू cos 3x है। तो यहाँ पर देखिए जो a आपके पास कितना है, a आपके पास यहाँ पर a यहाँ आपके पास कितना है 3 है, ठीक है। a इज इक्वल टू 3। अब आपने याद रखना है कि द पीरियड ऑफ cos ax आपके पास आ जाएगा 2 पाई ओवर a, तो अब देखिए 2 पाई ओवर a हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब 2 पाई ओवर 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। अब हमने क्या करना है कि 120 डिग्री को यानी माइन ताकि दोनों एक्सिस पे आ जाए, -60 से +60 के दरमियान बना लेना, ठीक है। -62, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं -60 से +60 के दरमियान। और आपको याद होगा कि वैल्यूज ज़्यादातर हमेशा रेडियंस में लेते हैं। तो अब देखिए अब आपके पास यानी जो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 cos 3x इज इक्वल टू -π/3, आपके पास आ गया -62 +π/3, और ये हम लोग क्लोज इंटरवल में लेते हैं, यानी इसमें -π/3 भी होगा इंक्लूड और +π/3 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अब हमने पहले देखिए ये वैल्यूज ले ली x की, मतलब एंगल x देखिए आपने -62 +60 के दरमियान लेना, ठीक है। तो अब देखिए -π/3 देखिए ये होता है -60 डिग्री, ये -π/4 हमने अब जो डिफरेंस लिया वो 15 डिग्री का लिया, ठीक है। तो ये -45 डिग्री, -π/6 -30 डिग्री, और ये -π/12 -15 डिग्री, तो ये तो जीरो आ जाएगा। फिर ये π/12 15 डिग्री प्लस π/6 आपके पास 30 डिग्री, π/4 आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री,
और पाई बाई 3 आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, यानी हमने -60 से +60 के दरमियान वैल्यूज ले ली हैं। अब हमने देखे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब -पाई/3, क्योंकि देखिए यहाँ आपके पास क्या 3x है, एंगल में 3x है, तो -पाई/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा -पाई, ये -3 पाई/4 -पाई/2 -पाई/4 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास जीरो ही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो आपके पास जीरो ही आएगा। अच्छा, फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा पाई/4, फिर ये आपके पास आ जाएगा पाई/2, ये 3 पाई/4 और ये पाई, यानी अब आपके पास जो ग्राफ है वो -180 से +180 के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है, और डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अगर आपके पास वी नो दैट अगर y इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा है, तो कॉस के एंगल में नेगेटिव साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव, ठीक है, ये आपने याद रखना है, यानी क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज लेनी है। अब देखिए अब आपके पास क्या होगा, देखिए कॉस जो आपके पास पाई है माइनस पाई, ये आपके पास आ जाएगा -1, और फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपके पास आ गया -2। फिर 3 पाई/4 देखिए आपके पास, 3 पाई/4 देखिए कॉस जो आपके पास 45 है वो आपके पास होता है 0.707, तो जब आपने उसको माइनस अपना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आएगा -1.4। फिर cos 90 जीरो होता है, जीरो को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। फिर -पाई/4, ठीक है, -पाई/4 45, ये आपके पास 0.07 होता है, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 1.4। फिर देखें cos 0 आपके पास 1 होता है, 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखें जब आप मल्टी फिर लेंगे वैल्यू किसकी, cos पाई/4 की, cos पाई/4 0.707, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1.4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है पाई/2, cos पाई/2 90 जीरो होता है, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जीरो ही आ गया, ठीक है। फिर अपना cos 3 पाई/4, ठीक है, 3 पाई/4 मतलब 135, 135, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है, तो वैल्यू आएगी -0.707, और फिर जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास -1.4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए cos पाई होता है आपके पास -1, और -1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया, यानी टेबल आ गया। अब हमें इसका देखिए स्केल यहाँ लिखना है। स्केल में हम क्या करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस पे हमेशा हमने एंगल की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं वन बिग स्क्वायर देखिए, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, ये आपका 45 का आ रहा है, ठीक है, यानी 45 एंगल आ रहा है। हम एक बिग स्क्वायर 45 डिग्री ले लेंगे, ठीक है, यानी पाई/4। और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, ऑन वाई एक्सिस जो एक बिग स्क्वायर है वो हम ले लेंगे 0.5। देखो यहाँ जो बड़ी से बड़ी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो हम एक बिग स्क्वायर ले लेंगे 0.5, ठीक है। वन बिग स्क्वायर 0.5 यूनिट्स। तो ये हमने स्केल ले लिया एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। अब हमने इसको करना है प्लॉट, ठीक है। तो जब हम प्लॉट करेंगे, देखिए पहले तो देखिए आपके पास ये आ गया जीरो, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी तो अपना पाई/4, ये आपके पास आ गई पाई/2, ये 3 पाई/4, और ये आपके पास आ जाएगी पाई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव। इसी तरह देखिए ये आपके पास आ जाएगा -पाई/4, ये आपके पास -पाई/2, और ये माइनस आपके पास पाई आ जाएगा, ठीक है, यानी 180। अब हम लेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे देखिए हमने एक जो बिग स्क्वायर है
वो 0.5, तो ये देखिए आ जाएगा 0.5, ये आपके पास 1 आ गया, ये 1.5, और ये आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह देखिए ये आपके पास आ जाएगा -0.5, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास -1, ये आपके पास -1.5, और ये आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आपके पास 1.4 है, तो 1.4 देखिए आपके पास यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी 1.4, और यहाँ पर भी देखिए आपके पास 1.4 यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखिए पहले आपके पास वैल्यू है, देखिए जीरो पे वैल्यू आपके पास है 2, देखिए जीरो पे वैल्यू आपके पास आ गई 2, फिर 5/4 पे 1.4 ये आपके पास आ गई, ठीक है। फिर 90 पे आपके पास आ गई है 0, उसके बाद देखिए थ्री थ्री पाई/4 पे आपके पास आ गई है -1.4, और पाई पे देखिए आपके पास आ गई है -2, ये पाई पे -2 ये आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब आ जाए इस तरफ, -पाई/4 पे आपके पास वैल्यू आ गई है 1.4, ये यहाँ पर इसके सामने। उसके बाद -पाई/2 पे आपके पास वैल्यू आ गई है 0, ठीक है, ये आ गई 0। उसके बाद देखिए -3 पाई/4 पे -1.4, तो ये आपके पास इसके सामने आप ये निशान लगा दें। और उसके बाद देखिए माइनस पाई पे आ गई -2, ये -2 देखिए ये आपके पास ये आ गई। अब आप इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना, ठीक है। देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, देखिए आपके पास ये आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। इससे देखिए आप इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका ग्राफ बन गया है y इज इक्वल टू cos 3x, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास जो पार्ट 3 है, y इज इक्वल टू टेंजेंट 2x, ठीक है। अब हमने y इज इक्वल टू टेन 2x का ग्राफ बनाना है। तो अब आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि देखिए इफ y इज इक्वल टू 10ax है, ठीक है, नहीं यहाँ पर जो a आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, तो देन पीरियड आपके पास क्या होगा, पाई/a होगा, पीरियड क्या होगा, पाई/a। अब यहाँ पर देखिए जो a है, a यहाँ पर a आपके पास यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया पाई/2, यानी पाई/2 का मतलब आपको याद है कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा टेंजेंट का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि -182 +180 भी बना सकते हैं। अब हम इसको दो में स्प्लिट कर लेंगे, दो यानी में स्प्लिट कर लेंगे, -पाई/4 टू +पाई/4, यानी -पाई/4 के +पाई/4, तो आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो पीरियड है वो आपके पास आ जाएगा -पाई/4 से, जो ग्राफ बनाना है -पाई/4 से +पाई/4, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे वैल्यूज ले ली x की, ठीक है, -पाई/4 -पाई/6 -पाई/12, 0 पाई/12 पाई/6 पाई/4, यानी हमने 15 डिग्री का डिफरेंस रखा, ठीक है। अब आपको याद होगा देखिए कि ये आपके पास जो -पाई/4 ये -45 है, -पाई/6 -30 है, -पाई/12 -15 डिग्री, और ये तो 0 आपके पास पाई/12, फिर ये +15 डिग्री, पाई/6 आपके पास देखिए आ जाएगा 30 डिग्री, और पाई/4 आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने देखिए जो एक्स एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x आ गया, तो देखिए ये पाई/4 आ जाएगा -पाई/2, यानी 90 आ जाएगा, -45 इंटू -पाई/2 -90 पाई/2, पाई/6 हो जाएगा पाई/3, माइनस पाई/12 हो जाएगा पाई/6, यानी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 0 0 ही रहेगा, ये पाई/6 फिर पाई/3 और पाई/12, फिर आपने इनकी वैल्यूज ले लेनी है, ठीक है। अब टेंजेंट पाई/2 90 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि ये -पाई/2 डाउनवर्ड है तो -इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपके पास माइनस टेंजेंट पाई/3, ठीक है, तो टेंजेंट पाई/3 देखिए टेन के एंगल में भी आपको याद होगा कि टेन के एंगल में भी नेगेटिव साइन क्या आ जाता है, शुरू में आ जाता है, ठीक है। तो टेंजेंट
60 जो है, देखिए पहली बात तो आपने ये भी इसमें भी याद रखना है कि वी नो दैट टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो अब ये -60 आपके पास होता है वन -1.73। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3.5। फिर देखो उसके बाद माइनस अपना टेंजेंट -π/6, π/6 30, और टेंजेंट 30 होता है 0.577, यानी -0.577। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये -1.54 आ जाएगा। ठीक है, और फिर टेन जीरो जीरो होता है तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आ जाएगा। फिर आपके पास π/6, टेंजेंट π/6 आपके पास होता है 0.577। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.54 आ जाएगा। फिर टेंजेंट π/3 60, 1.73 है, उसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, तो 3.5 आ जाएगा। और टेंजेंट 19 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को जब मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो इन्फिनिटी ही आता है। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए अब आपके पास, ये आपके पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि x एक्सिस पे हम लेते हैं हमेशा एंगल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो स्केल है, यानी पहले एट x एक्सिस वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, π/6 30 डिग्री। और फिर एट y एक्सिस, तो y एक्सिस हम क्या करते हैं कि जो एक बिग स्क्वायर है वो 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, 0.51, बल्कि वन बिग स्क्वायर वन ले लेते हैं, 1 यूनिट। अच्छा, अब देखिए उसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास आ गया, ये आपके पास देखिए आ जाएगा 0। ठीक है, ओरिजिन। अब ये आपके पास π/6, ये आपके पास आ जाएगा π/3, ये आपके पास आ जाएगा 90 π/2। इस माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -π/6, ये -π/3, और ये -π/2। अब वाई एक्सिस पे हम लेंगे इसकी वैल्यूज। ठीक है, अब टेंजेंट जीरो तो आपके पास क्या होता है, जीरो होता है टेंजेंट जीरो। ये देखिए पहली बात, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0.5, ये आपके पास 1। ठीक है, ये आपके पास 1.5। उसके बाद आगे देखिए ये वैल्यूज ये थोड़ी बड़ी आ रही हैं, तो इसको हम क्या करते थे कि हमने कहा कि वन बिग स्क्वायर लिया हमने 1 यूनिट, तो देखिए ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 3। ठीक है, ये आपके पास 4 आ गया, और 3.5 देखिए यहाँ आ जाएगा दरमियान में। इस तरह दोनों जब हम लेंगे, देखें ये आपके पास हमने ले लिया 1, ये आपके पास टू ये -3, ये -4, और ये आपके पास 3.5 यहाँ दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक वैल्यू होगा 1.54 है, तो 1.54 भी यहाँ पे आ जाएगा, 1.5 आउट ऑफ करके दरमियान में 1.5, और यहाँ पर भी देखिए 1.5 दरमियान में। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, जीरो पे तो वैल्यू जीरो है, π/6 पे 1.54, तो आप यहाँ पे डॉट लगा दें। π/3 60 पे 3.5, तो 3.5 आपके पास ये आ जाएगा। और 90 पे देखिए इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी में हम क्या करेंगे, इसको ये डॉटेड लाइन यूँ चलती जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे जम करेंगे ये। ठीक है, इस दफा आप देखिए -π/6 पे -π/6 1.54, तो आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक, π/3 -60 पे 3.5, तो 3.5 देखिए यहाँ पे आ जाएगी। और -π/2 पे देखें ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये आगे चलता जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जब इसको मिलाएंगे, देखिए हम लोग, देखिए ये ग्राफ यूं बनेगा, और फिर देखिए जब इसके साथ यूं मिलाएंगे हम,
90 के साथ, तो ये ऊपर को इन्फिनिटी चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह के जब इसको भी मिलाएंगे देखें, तो ये फिर ये ऊपर इन्फिनिटी यूं इसका ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 पे इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब ये बिल्कुल ऊपर चलता जा रहा है, ठीक है, 90 के साथ बिल्कुल ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। ये आपको इसका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू कॉस, y इज इक्वल टू टू टेंजेंट टू एक्स। अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, का जो पार्ट 4 आपके पास है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स हो, इसका पीरियड होता है वो 2 पाई ओवर ए होता है, ए यहाँ पर जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, समझिए कि आपके पास बेसिकली ये देखिए y इज इक्वल टू कॉस 1/2x हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो a आपके पास है वो आपके पास a आपके पास 1/2 है, ठीक है। तो अब देखिए हमें कर दिया 2 पाई ओवर a 1/2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द 4, यानी इसका पीरियड आ जाएगा 4 पाई। अब 4 पाई का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो एक्सिस है एक्स एक्सिस को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, -2 पाई से +2 पाई, ठीक है, यानी -360 -360 डिग्री टू +360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम ले लेंगे एक्स, यानी पहले हमने यहाँ पे एंगल में ले लिया एक्स, और एक्स देखिए आपके पास देखिए ये -2 पाई -360, ठीक है। और यहाँ पे मैं 60 का डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास देखिए -5/3 -300, -4 पाई/3 -240, -5 -180, -2 पाई/3 -120, -पाई/3 -60, और ये आपके पास आ गया 0। फिर पाई/3 आपके पास 60 डिग्री लिख सकते हैं हम इसको आसानी के लिए, 2 पाई/3 120 डिग्री, फिर पाई आपके पास 180, 4 पाई/3 आपके पास आ जाएगा कितना, 4 पाई/3 240, और 5 पाई/3 300, और 2 पाई 360। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखिए अब हमने x/2 यानी एंगल को 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ जो है वो x/2 का चाहिए। तो अब देखिए x/2, अब ये -360 को जब हमने या -2 पाई को 2 से डिवाइड कर दिया, ये -पाई आ गया, ठीक है, यानी -180। फिर -300 को जब हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये -5 पाई/6, ये आ जाएगा आपके पास कितना, -150। फिर -2 पाई/3, यानी 2 से आपने पूरे एंगल को डिवाइड कर देना है, तो ये -पाई/2, फिर -पाई/3 -60, ये तो 0 ही होगा। फिर पाई/6, फिर पाई/3 पाई/2 2 पाई/3 5 पाई/6 एंड पाई, यानी आपने पूरे एंगल को आपने 2 से डिवाइड कर देना है। अब आपने इनकी वैल्यूज ले लेनी है, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस x/2। अब ये कॉस देखिए, अब आपके पास -पाई होता है -1, -5 पाई/6 -0.86, -2 पाई/3 -0.5, -पाई/2 90, क्योंकि सेकंड, ठीक है, कॉस के एंगल में नेगेटिव तो प्लस हो जाता है, कि वी नो दैट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मगर क्योंकि देखिए जो 120 180, ठीक है, 150 ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, फिर देखिए ये पाई -पाई/3 60.5, -पाई/6 0.86, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 60 0.866, 120.5 180 आपके पास देखिए आ जाएगा कॉस 180, ये आपके पास -1, ठीक है, कॉस 180 आपके पास, बल्कि देखिए ये पाई/2 है, सॉरी ये पाई/2 है, तो ये 0 ही रहेगा। फिर 2 पाई/3 आपके पास देखिए आ गया -0.5, 5 पाई/6 -0.86, और पाई आपके पास आ गया -1। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ये आपके पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये आपके पास ओरिजिन, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बड़ी से बड़ी वैल्यू आपके पास वो आ रही है +1, और छोटी से छोटी वैल्यू आ रही है आपका -1। तो हम x एक्सिस पे तो क्या करेंगे, जो स्केल बनाएंगे देखें, ऑन x एक्सिस जो वन बिग स्क्वायर है, वो हम ले लेंगे कितना,
देखिए 180 और ये आपके पास 150 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे वन ऑन एक्स एक्सिस, वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। 30 यानी पाई बाय 6। और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, ये वाई एक्सिस जो वन बिग स्क्वायर है वो हम ले लेंगे 0.5, 0.5 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6, पाई बाय 6। ये आपके पास नेक्स्ट आ गया, देखिए पाई बाय 3, ये पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 3, ये 5 पाई बाय 6, और ये आपके पास आ गया पाई। इस सब माइनस में, ठीक है, एक्स नेगेटिव, ये सब नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। फिर ये आपके पास आ गया माइनस पाई बाय 6, ये पाई बाय 360, ये पाई बाय 2, पाई बाय 6, और ये आपके पास पाई आ गया, ठीक है। अब इस तरह के वैल्यू देखिए आपने कहा कि एक बड़ा खाना जो है वो 0.5 है, तो ये देखिए ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। ये आपके पास देखिए आ जाएगा 0.5, ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। और फिर देखें ये आपके पास 0.86 है, तो 0.86, 0.86 देखिए यहाँ दरमियान में आ जाएगा, 0.86। इस तरह के यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। ये आपके पास आएगा -0.5, ये आपके पास 1 आ गया, और ये 0.86 यहाँ दरमियान में आ जाएगा। अच्छा अब देखिए हम इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास पहली वैल्यू जो जीरो पे, और जीरो आपके पास +1 है। उसके बाद पाई बाय 3 आपके पास 0.86, फिर पाई बाय 2 90 आपके पास है 0, ठीक है। फिर 2 पाई बाय 3 आपके पास है -0.5, उसके बाद 5 पाई बाय 6 आपके पास है -0.86, और पाई देखिए आपके पास आ गया -1। अब आ जाइए माइनस पे, माइनस पाई बाय 6.86, पाई बाय 3 आपके पास 0.5, 90 देखिए आपके पास आ जाएगा 0, 2 पाई बाय 3 0.86, 5 पाई बाय 6 -1, ठीक है। 5 पाई बाय 6 0.86, देखिए ये अपना 2 पाई बाय 3 0.5 देखिए यहाँ पे आ जाएगा, और 5 पाई बाय 6 0.86 माइनस, और पाई -1। अब देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया इसका, y इज इक्वल टू cos x बाय 2 का। अब है पार्ट 5। अब डियर स्टूडेंट जो पार्ट 5 आपके पास है, कि y इज इक्वल टू 2 sin 3x। अब आपने sin 3x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है कि इफ y इज इक्वल टू साइन ए एक्स हो, तो इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई/a होता है, ठीक है ना, क्योंकि साइन और कॉस का जो ओरिजिनल पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे पीरियड जब फाइंड करना होता है, यानी फाइंड करना हो, तो 2 पाई/a, ए मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है, ए यहाँ पर क्या आपके पास 3 है। अब आपके पास आएगा 2 पाई/3, 2 पाई/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब आप जो ग्राफ बनाना है, जो आपने स्प्लिट करना है, -पाई/3 यानी -60 से +60 के दरमियान, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने पहले x ले लिया, ठीक है, x -पाई/3 -60 -पाई/4 -पाई/6 -पाई/12, यानी हमने 15 डिग्री का डिफरेंस लिया, ठीक है।
तो ये 0 आ गया, π/12, π/6, π/4, π/3। अब हमने इसको देखे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x, नहीं, जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -π/3 आ जाएगा -π, ये -3 π/4, ये -π/2 -π/4, ये 0 ही रहेगा। फिर π/12 आपके पास आएगा π/4, ये भी π/2, 3 π/4 और ये पाई, ठीक है, यानी 15 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, यानी 45 डिग्री का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब हमने इनकी वैल्यूज लेनी है। अब साइन पाई देखिए आपके पास क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद देखिए आपके पास साइन 3 -3 π/4। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि साइन के अगर एंगल में नेगेटिव आता है तो वो शुरू में आ जाता है, ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ आपके पास जब आप साइन 3 π/4 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.707। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1.4। फिर बाद साइन -90 -1, -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। देखिए जो फंक्शन आपके पास है वो 2 sin 3x है। साइन 0 0 होता है, फिर π/4 45 1 पॉइंट आपके पास है, 0.707 होता है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.4। फिर साइन 90 आपके पास 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 2 आ गया। 3 π/4 आपके पास होता है 0.707, उसको जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.4 आ गया, ठीक है। और साइन पाई 180 0, और साइन जब साइन पाई 0 आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो गया 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस आपके पास एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, ये ओरिजिन, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। तो इस स्केल में हमने यही करना है कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमने ले लेनी है एंगल की वैल्यू, ठीक है। और वो देखिए आपके पास क्या, देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो 45 का आ रहा है। तो ये π/4 जो बिग स्क्वायर है, ये देखिए 45, ये π/4, ये π/2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा π/2 के बाद 3 π/4, ये 135। उसके बाद ये आपके पास पाई आ गया। इस तरह यहाँ पे माइनस की वैल्यू, ये -π/4, ये आपके पास π/2, उसके बाद ये 3 π/4। अब वाई एक्सिस हम क्या करते हैं कि जो एक बिग स्क्वायर है वो लेते हैं 0.5, ले लेते हैं 0.5। तो ये देखिए आपके पास 0.5 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ गया, ये 1.5, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 भी आ रही है। इसी तरह देखिए ये आपके पास 0.5 आ गया, ये 1 - 1, ये -1.5, और ये आपके पास -2 आ गया, ठीक है। और दरमियान में देखिए 1.4 है, तो 1.4 देखिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 1.4। तो यहाँ पे माइनस में -1.4। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। 0 पे तो वैल्यू आपके पास आती है 0, 0 पे वैल्यू देखिए साइन 0 0 होता है। फिर π/4 पे वैल्यू 1.4 आ गई थी, फिर हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। फिर 90 पे आपके पास वैल्यू आ गई है 2। उसके बाद 3 π/4 पे वैल्यू आपके पास 1.4। फिर 3 π/4 के सामने हम निशान लगा देंगे। उसके बाद 180 पाई पे वैल्यू आपके पास आ गई है 0। अब आ जाए π/4, -π/4 पे -1.4, तो यह होगा -1.4। तो -90 पे -2, 3 π/4 पे -1.4 ये आ गई, और 180 पे आपके पास आ गई है 0, ठीक है, -180 पे। अब इसको हम प्लॉट कर देंगे फ्री हैंड से, ठीक है। तो अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे देखें तो ये बनेगा ग्राफ, और इसको भी फ्री हैंड से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 2 sin 3x का। अब आगे नेक्स्ट पार्ट 6 आपके पास है, y इज इक्वल टू 3 cos x। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, अगर इफ y इज इक्वल टू cos ax है, ठीक है, तो जो पीरियड आपके पास होता है वो 2 पाई ओवर a होता है, 2 पाई ओवर a।
अब यहाँ पर देखिए जो ए आपके पास, ए कितना है आपके पास, 1 है, ए यहाँ पर 1 है। अब हम क्या करेंगे, जो 2 पाई है इसको हम डिवाइड कर देंगे -पाई टू +पाई, ठीक है ना। -180 से +180, क्योंकि -180 से आपके पास -180 टू +180, वो आपके पास 360 हो जाएगा। अब हमने यहाँ देखिए पहले x ले लिया आपने, ठीक है। x आपके पास देखिए हमने ले लिया -पाई, यानी -180 -5/6, यानी -150 -2 पाई/3 -120। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये -180 है, ये -150, ये -120, ये -पाई/2 -90 डिग्री, पाई/3 -60, पाई/6 -30। फिर जीरो इस तरह के प्लस में आ जाएंगे, ये 30 डिग्री, उसके बाद ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये आपका 150 और ये 180। इसमें डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लिया ताकि फिर आप प्लॉट करने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए cos पाई होता है -1, cos -पाई -1, इसका cos -150 -0.86, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। और वैसे आपको याद है कि cos के अगर एंगल में नेगेटिव हो तो वो प्लस हो जाता है। वी नो दैट cos -थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अगर क्योंकि ये जो आपके पास 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर -2 पाई/3 -0.5, cos -90 0, -पाई/3 देखिए आ जाएगा 0.5, माइनस पॉइंट -पाई/6 0.86, और cos 0 1। फिर cos पाई/6 0.86, पाई/3 0.5, पाई/2 0, 2 पाई/3 -0.5, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, पाई/6 0.86, -0.86, और पाई -1। अब देखिए क्योंकि आपके पास जो ग्राफ है वो हमने बनाना है y इज इक्वल टू 3 cos 3, y इज इक्वल 3 cos x। तो हमने क्या करना है कि वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को -3 आ गया, -0.86 -2.6, 0.5 -1.5, ये 0.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई तो 1.5 आ गया, 0.86 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2.6 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ गया, फिर 0.86 को 3 से मल्टीप्लाई तो 2.6, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई तो 1.5, 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0। वैल्यूज निकालने के बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। -0.5 को -1 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.5, -0.86 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -0.26, और -1 को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, तो -1 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाना, ठीक है। तो स्केल जब हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले एट एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हम क्या कर लेते हैं कि जो जो कोई 30 का हमने डिफरेंस रखा है, तो 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिग्री की पाई/6। और वाई एक्सिस हमें क्या करना है, ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस हम क्या कर लेंगे, देखिए तो बड़ी से बड़ी वैल्यू 3 भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो एक बिग स्क्वायर है वो 0.5 ले लेंगे, 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 0.5। तो अब देखिए यहाँ पे हम पहले एक्स एक्सिस पे लेते हैं एंगल की वैल्यू, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो आपका 0 आ गया। उसके बाद देखिए आपके पास पाई/6, ये आ जाएगी पाई/6, पाई/3, पाई/2, 2 पाई/3, और ये आपके पास पाई, ठीक है। तो हम आगे बढ़ा देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास पाई 180। इस माइनस में ये -पाई/6, पाई/3, उसके बाद देखिए आपका पाई/2, ये 2 पाई/3, फिर ये 5 पाई/6 इन 150 लेंगे, ठीक है।
ये आपके पास आ गया 0.5, ये आपके पास 1, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 1.5, ये 2, तो आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 और ये 3, इस तरह के नेगेटिव पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास आएगा 0.5 -0.5, ये -1, ये 1 -1.5, ठीक है, नेगेटिव होता है। तो ये आपके पास 1.1 1.5, अगर 2 आ जाएगा, ये 2.5 और ये आपके पास 3 आ गया, ठीक है, -3। अब हम डॉट लगाए, देखिए पहले देखिए cos 0, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3 +3, तो ये आपके पास ये यहाँ पे 3 फिर लगा दें। फिर पहले मैं प्लस की वैल्यू, फिर देखे पाई/6, पाई/6 देखिए आपके पास आएगा 2.6, तो 2.6 देखिए यहाँ आ जाएगा, 2.5 थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद पाई/3 60, ये आपके पास 1.5, ये यहाँ पे आ गया, पाई/6 सॉरी, यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद पाई/3 60 1.5, फिर 90 आपके पास आ गया 0, फिर 2 पाई/3 -1.5, -1.5, तो ये यहाँ पे, तो 5 पाई/6 -2.6, तो 2.6 यहाँ देखें, आपके पास ये आ जाएगा, और फिर पाई आपके पास आ जाएगा -3, तो ये -3 यहाँ पे। अब आ जाइए नेगेटिव पे, ठीक है। तो नेगेटिव देखें, -पाई/6 पे 2.6 +2.6, तो 2.6 यहाँ पर आ जाएगा। तो पाई/3 60 पे 1.5, फिर 90 पे आपके पास आ गया 0, फिर 2 पाई/3 देखिए आपके पास आ जाएगा -1.5, रहेगा -1.5, ये इसके सामने आप निशान लगा दें। 5 पाई/6 के 6 पे -2.6, और पाई पे आ जाएगा -3। अब आपने इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो पहले देखिए मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, आपने स्केल से फ्री हैंड से ज्वाइन करना, ठीक। ये आपके पास ग्राफ बन गया y = 3 cos x का, ठीक है। अब आ जाए पार्ट नंबर 7, y = cos² x, यानी y = cos²x, जो आपने वैल्यूज निकालने के बाद उनका स्क्वायर करना है। अब आपको याद है कि y अगर आपके पास cos ax हो, तो आपके पास जो पीरियड होता है वो 2 पाई/a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास देखिए, जो a आपके पास 1 ही है, तो ये आपके पास 2 पाई/1, तो आ जाएगा 2 पाई। अब हमने ग्राफ को जो स्प्लिट कर लेना है, -पाई/2 +पाई, यानी -180 और +180 के दरम्यान, -180, 0 से -180 और फिर 0 से +180, ये हो जाएगा आपके पास 360। तो यहाँ पर देखिए, अब आपने x की वैल्यूज ले ली -पाई, यानी 180, -180 पे 30 का डिफरेंस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये -5 पाई/6 -2 पाई/3 -पाई/2 -पाई/3 -पाई/6, फिर ये 0, फिर ये पाई/6 यानी प्लस की वैल्यूज आ गई, फिर पाई/3 पाई/2 2 पाई/3 5 पाई/6 और पाई। अब आपने इनकी वैल्यूज निकाली, y = यानी cos x, तो cos x देखिए आपके पास आ गया -5 -1,
फिर ये -0.86, ये फिर -0.5, फिर ये cos 90 0 होता है, फिर -π/3 यानी -π/3.5, cos के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाता है, ठीक है। और फिर ये π/6 0.866 cos 0 1, फिर π/6 0.86, π/3.5, π/2 0, 2π/3 -0.5, π/6 -0.86 और पाई आ गया -1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसका कर देना है स्क्वायर। अब आपने एक बात याद रखनी है, देखें अगर आपके पास ये हो कि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा, आपने तमाम वैल्यूज का स्क्वायर कर देना, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1, -0.86 का स्क्वायर 0.75, -0.5 का स्क्वायर 0.025, फिर 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का 0.25, 0.86 का 0.75, तो ये 1 आ गया, ठीक है। फिर 0.75 आ जाएगा 0.8 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 0.25, फिर ये 0 का स्क्वायर 0, -0.5 का स्क्वायर 0.5, -0.86 का स्क्वायर 0.75 और -1 का +1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 आ रही है और छोटी से छोटी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस, यानी बल्कि तमाम वैल्यू +1 में ही आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं। पर स्केल में क्या करते हैं हम लोग कि एट एक्स एक्सिस हम लोग क्या करते हैं कि जो देखें, क्योंकि एंगल जो हमने लिया है 30-30 का डिफरेंस लिया है, यानी वन बिग स्क्वायर देखो 30 डिग्री π/6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं, आपके पास 0 है, ये 0, ये π/6, π/3, π/2, ये 2π/3, ये 5π/6 और ये पाई आ गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव है, ये π/6 नेगेटिव, ठीक है। ये π/3, π/2 -π, यानी समझिए ये माइनस में है। उसके बाद ये आपके पास ये 2π/3 और ये पाई, शायद आप माइनस लगा सकते हैं, ये माइनस माइनस माइनस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अब लेकिन जो पूरी बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 आ रही है, हम जो है ना टू बिग स्क्वायर ले लेते हैं, किसके बराबर, 0.5। टू बिग स्क्वायर 0.5, ठीक है। अब देखिए ये आपका जब दो बिग स्क्वायर हमने ले लिया, देखिए ये आ जाएगा 0.5, ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। और दरमियान में देखिए आपका 0.75 है और 0.25, तो 0.75 देखिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ये 0.75 और 0.25 ये आ जाएगा। इस तरह देखिए जब हम यहाँ लेंगे, देखिए आपके पास आ गया 0.5, ये आपके पास आ गया -1, और फिर देखिए 0.25 यहाँ पर आ जाएगा हाफ, और फिर ये आपके पास 0.75 है, तो 0.75 यहाँ आ जाएगा -1। अब हम इसको प्लॉट करना, ठीक है। देखिए पहले cos 0 आपके पास है 1, तो ये 1 पे निशान लगा देंगे। फिर π/6 आपके पास कितना है, 0.75, तो ये 0.75 ये आ गया। तो π/360 आपके पास है 0.25, 0.25, ठीक है। जीरो पॉइंट टू फाइव। अच्छा देखिए ये वैल्यू जो आपके पास है, ये भी -5 का स्क्वायर 0.25 आएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट आपके पास कितना है, 90 पे आपके पास आ गया 0। उसके बाद देखिए माइ अपना 2π/3 पे -2.5, -2.5 ये आपके पास आ गया। फिर 5π/6 पे 0.7, -0 पॉइंट, ये भी देखिए तमाम वैल्यूज प्लस में है, सॉरी देखिए ये जो है वो स्क्वायर था ना, तो ये आपका 2π/3 देखिए आपके पास कितना आ गया, 2π/3 0.25, ये 0.2, तो 5π/6 0.75,
और पाई देखिए आपके पास आ गया +1। अब आ जाए माइनस पे, -π/6 या 0.75। ठीक है, उसके बाद π/3 -π/3 60 -2.5, ये -2.5 और 90 0 है। उसके बाद देखिए आपके पास जब हम बनाएंगे अपना वैल्यू -2π/3 0.25। यहाँ पे देखिए हमने मिस कर दी 5, अपना 5π/6 माइनस, और ये पाई, तो -5π/6 देखिए आपके पास कितनी है 0.75। तो माइनस पाई देखिए आपके पास क्या आ जाएगा +1, ये वैल्यू स्क्वायर में थी। अब देखिए इसको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब हम ज्वाइन करेंगे देखें, तो ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास शेप बन जाएगी, तकरीबन डब्ल्यू की शेप बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया है y = cos²x। अब आज इसका जो पार्ट 8 है, पार्ट 8 में भी y = sin²x का अपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखिए y = sin²x है। देखिए अब आपको पता है कि वी नो दैट अगर आपके y = sin ax हो तो देन पीरियड होता है 2π/a, और यहाँ पर a आपके पास क्या है, a यहाँ पर आपके पास 1 है। ठीक है, तो ये 2π/a, तो 2π/1 आ जाएगा 2π। तो अब अपने क्या करना है, ग्राफ को स्प्लिट कर लेना है, -π/2 + π यानी -180 से +180। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पहले x की वैल्यूज ले ली है। x की वैल्यूज देखिए आपके पास आ गई -π -5π/6 -2π/3 -π/2 -π/3 -π/6, यानी हमने 30 का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, फिर ये 0, फिर +π/6, फिर π/3, फिर π/2, फिर 2π/3, फिर 5π/6 और फिर पाई। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज ले ली, साइन x sin 0 0, साइन -π/6 -0.5, -2π/3 -0.86, -π/2 -1, -π/3 -0.86, -π/6 -0.5 और फिर साइन 0 0। π/6 दोबारा आ गया 0.5, π/3 0.866, π/2 1, 2π/3 0.86 और 5π/6 0.5 और पाई आ गया 0। अब हमने इनका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.86 का -0.75। ठीक, और फिर ये आपके पास आ गया 1, -1 का स्क्वायर +1। ठीक है, अब -0.86 का स्क्वायर 0.75, -0.5 का स्क्वायर 0.25, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इसी तरह 0.5 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 0.25 आ जाएगा, 0.86 का स्क्वायर 0.75, 1 का स्क्वायर 1, 0.86 का स्क्वायर 0.75, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 0 का स्क्वायर 0। अब हम इसका बनाना है ग्राफ। ठीक है, ये आपके पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। इसमें भी हम स्केल में क्या करते हैं, पहले ये x एक्सिस पे क्या करते हैं, x एक्सिस जो एक बिग स्क्वायर है 130 डिग्री यानी π/6 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको यहाँ लिखेंगे, देखिए आपका 0 ओरिजिन है, ये ये 2π/3, ये 5π/6, तो ये आपके पास पाई आ गया 180। इस तरफ माइनस में आ जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, ये आपके पास -π/6, ये -π/3, ये -π/2, ये -π/6 और ये आपके पास आ गया -π। अच्छा, अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे हम क्या करते हैं,
एट वाई एक्सिस। अब देखिए इसमें जो बड़ी से बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है 1, तो हम क्या कर लेते हैं कि टू बिग जो है ना, टू बिग स्क्वायर 0.5 ले लेते हैं, टू बिग स्क्वायर 0.5 यूनिट्स, ठीक। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 0.5 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1, और एक जब यहाँ में 0.75 है तो ये आ जाएगा 0.75, और ये 0.25 यहाँ आ जाएगा। इस तरह के माइनस में आ जाएंगे, ये माइनस 0.5, ये आपके पास आ गया -1, ये -0.75, ये -0.25। अब हम इसको करते हैं प्लॉट, ठीक है। देखिए जीरो पे वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। फिर π/6 पे आपके पास वैल्यू आ रही है 0.25, आपके पास है। फिर π/3 60 पे 0.75, और फिर 90 पे आपके पास आ गई 1, फिर 90 पे 1। उसके बाद देखिए 2π/3 पे 0.86, 0.75। फिर आपके पास 5π/6 पे 0.25, और पाई पे आ गई 0, ठीक है। अब आ जाए इसके ऊपर, -π/6 पे 0.25, 60 पे 0. -60 पे 0.75, -90 पे आ जाएगी +1। उसके बाद 2π/3 पे 0.75, उसके बाद -5π/6 पे 0.25, और 180 पे 0। अब हम इसको देखिए फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। देखो उससे बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब आ जाए इसका जो पार्ट 9 है, वो टेंजेंट एक्स है, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स। तो अब आपकी मर्जी है, tan स्क्वायर एक्स का देखिए, क्योंकि पीरियड आपके पास होता है, आपके पास होता है पाई 180 होता है। आप चाहे तो देखिए, यानी -π/2 से +π/2 भी बना सकते हैं, ठीक है। मगर थोड़ा ग्राफ अच्छा करने के लिए, तमाम यानी इसका पूरा अपना कवर करने, साइकिल कवर करने के लिए इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ -π से +π, नहीं -180 से +180। ये आपको x आ गया, ये आपको देखा गया -π, -5π/6, -2π/3, -π/2, -π/3, -π/6। आप चाहें तो ये -π/2 भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपने, आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहें तो, ठीक है। अच्छा फिर देखिए 0 आ गया, π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6 और पाई। अब tan x, अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट x ये आपको देखिए tan पाई 0 होता है, -5π/6 आपके पास 0.57। देखिए अब आपको याद होगा कि tan में जो वैल्यू आपके पास है, tan में माइनस थीटा, ये -tan θ, ठीक। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस, ओके देखिए ना, 1 अपना 150 सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू भी आ जाएगी नेगेटिव। तो ये आपके पास देखें 0.+7 ही आएगी, ठीक है। tan के एंगल में नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास देखें, कि आपके पास देखिए जो आपके पास टेंजेंट, जैसे आपके पास टेंजेंट -150, तो 150 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए माइनस, और ये -0.57, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। फिर हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली है। फिर उसके बाद देखिए आपके पास ये आ जाएगी टेंजेंट 2π/3 1.73, -π/2 इन्फिनिटी, फिर -π/3 आपके पास -1.7, -π/6 -0.57। फिर देखिए 0 आ गया, फिर आपके पास π/6 0.57,
फिर पाई बाई थ्री 61.73, पाई बाई टू इंफिनिटी, 2 पाई बाई 3 -1.73, 5 पाई बाई 6 -0.57 और पाई आपके पास 0 आ गया। अब आपने इनकी वैल्यूज का स्क्वायर कर देना, क्या कर देना है, स्क्वायर। ठीक है, जब हम स्क्वायर कर देंगे देखिए आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0। अब 0.57 का स्क्वायर 0.3, 1.73 का स्क्वायर आपके पास 3 आ जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, -1.73 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, फिर ये -0.57 का स्क्वायर आपके पास 0.3 आ जाएगा, ये 0.57 का स्क्वायर आपके पास 0.3, 1.73 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, -1.73 का स्क्वायर 3, -0.57 का स्क्वायर आपके पास 0.3 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम इसका बनाना है ग्राफ। ठीक है, जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस हम क्या कर लेंगे, जो बिग स्क्वायर है वो पॉइंट वो पाई 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 बाई 6 ले लेंगे। ठीक है, तो इसके पहले एक्स एक्सिस वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, वन बिग स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, पाई बाई 6। 30 डिग्री। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, और एक्स पॉजिटिव है, ये आपके पास एक्स नेगेटिव है, तो ये 0, ये आपके पास आएगा पाई बाई 6, ये पाई बाई 3, ये पाई बाई 2 90, ये 2 पाई बाई 3 120, ये आपका 5 पाई बाई 6 150 और यहाँ पे बचा गया पाई, ये सब माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, अब माइनस में आ जाएंगे, देखिए ये आ जाएगा -पाई बाई 6 -पाई बाई 3 -पाई बाई 2, ये -2 पाई बाई 3 और यहाँ के पास -5 पाई बाई 6 और यहाँ के पास -पाई। अब देखो उसके बाद जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम स्केल लेंगे, तो हम क्या करते हैं, कोई एक बड़ी वैल्यू देखिए 3 आ रही है, तो हम जो बिग स्क्वायर है ये 1, देखिए आ जाएगा 1 2 3, या ये अगर हम लेते हैं 0.5 तो ये 0.5, ये 1, ये फिर यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, तो हम एक बिग स्क्वायर 0.5 ही लेते हैं। ठीक है, 0.5 यूनिट्स। अब देखिए ये जब ये ले लेंगे आपके पास देखिए 0.5 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये आपके पास 1.5, आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं, ये आपके पास 2.5 तो ये आपके पास आ जाएगा 3। इस तरह देखिए अब माइनस में आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास 0.5 आ गया, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये -1.5, ये आपके पास 2 आ गया, ये 2.5, ये आपके पास 3 आ गया, -3। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट 0 तो आपके पास देखिए 0 है, टेंजेंट 0 आपके पास 0 है, तो देखिए टेंजेंट पाई बाई 6 0.3, तो 0.3 देखिए यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक, तो पाई बाई 3 देखिए 60, तो ये आपके पास आ गया इन्फिनिट, ये आपके पास आ जाएगा 3। तो पाई बाई टू देखिए इन्फिनिटी। ठीक है, पाई बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम ये डॉटेड लाइन से ये चलता जा रहा है। ठीक है, उसको देखिए 2 पाई बाई 3 पे आपके पास आ जाएगा -1.73। तो ये अपना इसमें आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, वो स्क्वायर है 2 पाई बाई 3 पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद
आपके पास 5π/6 पे 0.03, और फिर पाई पे आपके पास आ जाएगा 0। अब आ जाए -π/6 पे, -π/6 पे भी आपके पास 0.3, -π/3 60 पे आपके पास 3 आ जाएगा, -90 पे आपको इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इन्फिनिटी, टोटल लाइन्स। फिर उसके बाद -2π/3 पे आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया 3 ये। -5/6 पे आपके पास आ जाएगा 0.3, ये 0.3 देखे यहाँ पे आ गया। फिर -π पे आ जाएगा 0। अब ये सुनो, इसको अब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपके पास ये बन जाएगा ग्राफ, देखे। और फिर देखेंगे ये, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी, और दूसरा देखिए हम इसको डॉटेड लाइन से देखिए आपके पास ग्राफ बन गया। ये आपका बन गया tan² का। अब आज इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपके पास sin x/2 है, sin y = sin x/2। अब आपको याद होगा, पहले हम लोग कई दफा ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास y = sin ax हो तो इसका पीरियड होता है 2π/, ओरिजिनल पीरियड को a से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए जो a आपके पास है वो आपके पास क्या है, 1/2 है। ये 1/2 को जब हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4π। अब देखिए हमें जो ग्राफ बनाना है, ये -2π से +2π, हमने 4π को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए पहले हमने वैल्यू ले ली x की, ये -2π, -360, और 60 का डिफरेंस, ये -5π/3 -300, -4π/3, ठीक है, -240, फिर ये -2π/3 -π/3, 0, फिर प्लस पे जाएंगे, π/3, फिर 2π/3, फिर पाई, फिर 4π/3, फिर 5π/3, फिर 2π। अब हमने एंगल को क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो -2π डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपको, देखिए -π। ये -5π/6 -2π/3, फिर ये -π/2 -π/3 -π/6, और फिर ये 0। फिर ये जब 2 से डिवाइड कर देंगे π/3 60 को, फिर π/6, फिर π/3, फिर π/2 2π/3 5π/6, और ये पाई। अब हम इनकी वैल्यूज ले लेनी है, ठीक है। तो साइन आपके पास देखें, पाई -π 0 होता है, -5π/6 -0.5, -2π/3 -0.86, -π/2 -1, -π/3 -0.6, -π/6 -0.5। फिर ये 0 0 ही होगा, π/6 0.5, π/3 0.86, π/2 1, 2π/3 0.86, 5π/6 0.5, और पाई आपके पास आ जाएगा 0। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ, ठीक है। तो जो स्केल देखे हम है, तो पहले देखिए आपके पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस देखिए हम लोग एक बिग स्क्वायर है, तो हम क्या ले लेंगे, 30 डिग्री, ठीक। 1 बिग स्क्वायर तो π/6, π/6, 30 डिग्री, ठीक है। और वाई एक्सिस पे
वन बिग स्क्वायर, हमको देखिए इसमें बड़ी वैल्यू क्या आ रही है +1 और छोटी वैल्यू -1 आ रही है। हम दो बिग स्क्वायर क्या ले लेंगे, टू बिग स्क्वायर, तो ग्राफ अच्छा बने 0.5। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे जब x एक्सिस पे लिख रही है x पॉजिटिव x नेगेटिव, अब देखिए आपके पास आ गया 0, ये π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6 और ये आपको बता देगा पाई। अब ये माइनस पे आ जाए, -π/6, -π/3, -π/2, -2π/3, -5π/6, माइनस पाई आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमने कहा कि जो एक बिग स्क्वायर है वो 0.5 है, तो ये आ जाएगा देखिए 0.5, ये आपके पास आ गया 1। ठीक है, वाई एक्सिस। और 0.86 देखिए यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8, इससे देखिए यहाँ पे आ जाएगा -0.5 और ये आपके पास -1। ठीक है, और -0.86 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाई नेगेटिव है। अब देखिए हम इसकी वैल्यूज प्लॉट करते हैं। साइन 0 0 होता है, 5/6 0.5 देखिए ये आ गया, 5/3 0.86, इसके सामने डॉट लगा दें, 5/2 90 देखिए आपके पास आ गया 1, फिर 2π/3 0.86 और फिर 5π/6 0.5 और 180 0। अब -0.56 -0.5 -π/3 -0.86 -π/2 -91 आ जाएगा, फिर -2π/3 0.86। ठीक है, और फिर -5π/6 आपको बता देगा -0.5 और -π आपके पास आ गया 0। अब हम इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया है y इज इक्वल टू साइन x/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो बाकी इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।